तो अगर आप भी उन लोगों में से हो जिन्हें लगता है कि एम एस धोनी की वजह से वेस्ट इंडीज 2016 का ये क्रूशियल मैच अपने घर ले गई थी, तो फिर पूरी बात भी जानने का दम रखो। जहां पहले T20 मैच में एम एस धोनी ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला करते हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज के ओपनर इस तरह को पूरी तरह से उल्टा कर देते हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज के ओपनर समी के पहले ओवर में 17 रन ठोक देते हैं और फिर चार्ल्स और लुइस इंडियन बॉलर्स की कुटाई करना चालू रखते हैं और मात्र पावर प्ले में ही वेस्ट इंडीज का स्कोर 80 रन के पार पहुंच जाता है। और फिर टाइम लाइन में नजर डालो, जहां पर एक के बाद एक 6 और 4 ही नजर आ रहा है। और अब तक एम एस धोनी सब कुछ ट्राई कर चुके थे, लेकिन वेस्ट इंडीज के बैट्समैन इंडियन बॉलर्स की कुटाई करना चालू रखते हैं। इसके बाद 10वें ओवर में समी 126 रन के स्कोर पर वेस्ट इंडीज का पहला विकेट गिराते हैं, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि लुइस एक साइड से कुटाई करना चालू रखते हैं और मात्र 48 बॉल में अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद इंडियन टीम कमबैक करती है, लेकिन वेस्ट इंडीज का टोटल तब तक 243 रन के पार पहुंच चुका होता है। अब इंडिया की तरफ से ओपनिंग करने आते हैं रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे, लेकिन तीसरे ओवर में अजिंक्य रहाणे 7 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं। इसके बाद आए विराट कोहली, लेकिन ब्रावो ने इन्हें भी पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। अब बैटिंग करने आते हैं केएल राहुल और फिर रोहित और राहुल ने मिलकर वेस्ट इंडीज के बॉलर्स की धुलाई करना चालू कर देते हैं और दोनों बैट्समैन अब तक 200-250 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे होते हैं, जिसके चलते इंडिया के स्कोर 11 ओवर में 130 रन के पार पहुंच चुका होता है। मतलब अगर ऐसा चल रहा तो 50 बॉल में 110 रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन फिर उसी ओवर में रोहित शर्मा 62 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं। अब स्ट्राइक में आते हैं कप्तान एम एस धोनी और फिर इंडियन टीम फिर से एक बार ट्रैक में वापस आ चुकी थी। इसके साथ ही केएल राहुल 46 बॉल में अपनी सेंचुरी भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब आखिरी ओवर में जीत के लिए चाहिए था मात्र 8 रन, लेकिन ब्रावो की पहली गेंद में सिर्फ 1 ही रन आता है। अब दूसरी गेंद में केएल राहुल शॉट खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर भी सिर्फ 1 ही रन मिलता है। इसके बाद तीसरी गेंद में एम एस धोनी बड़ा शॉट मारने से चूक गए और यहाँ पर भी सिर्फ 1 ही रन मिलता है। अब 3 बॉल में जीत के लिए चाहिए था 5 रन और फिर चौथी बॉल में केएल राहुल बड़ा शॉट ट्राई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन करेक्शन ठीक से नहीं होता है और सिर्फ 1 ही रन मिलता है। अब स्ट्राइक में आ गए थे एम एस धोनी और 5वीं गेंद में एम एस धोनी शॉट खेलते हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही रन भाग पाते हैं। अब आखिरी बॉल में एम एस धोनी शॉट मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैच आउट हो जाते हैं। वैसे ये मैच किसकी वजह से हारे थे?